2024 के चुनावों में जीत को लेकर जगनमोहन रेड्डी इतने श्योर रहे कि उन्होंने सीएम के दूसरे कार्यकाल में रहने और सीएम ऑफिस चलाने के लिए विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पहाड़ी पर सी फेसिंग शानदार आलीशान हवेली बनाई थी। पूरी हवेली ऐसे डिजाइन हुई थी कि सीएम साहिब रहेंगे भी और वहीं से पूरा आंध्र प्रदेश चलाएंगे भी। हवेली जगनमोहन के लिए कतई लकी साबित नहीं हुई। गृह प्रवेश से पहले जगनमोहन रेड्डी की राजनीति का सूरज डूब गया। 500 करोड़ के जगन मेंशन के पट तब खुले जब सत्ता बदली। टीडीपी वालों को खबर तो थी कि जगनमोहन रेड्डी कुछ बवालियां कर रहे हैं, लेकिन उनके रहते किसकी हिम्मत थी कि कोई झांक भी पाए। सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू ने हवेली के पट खुलवाए। जिसने देखा दंग रह गया। 10 एकड़ में फैले 4 विशाल ब्लॉक्स का डेकोर देखने लायक था। लाखों करोड़ों के झूमर से लेकर कमोड तक सब कुछ इंपोर्टेड थे, क्योंकि जगन ने सरकारी पैसों से सरकारी जमीन पर सरकारी इस्तेमाल के लिए सारा कुछ बनाया था। इसीलिए अब आंध्र सरकार की प्रॉपर्टी है। जगनमोहन के जाने के बाद भी साल भर से बंद पड़ी हवेली में जंग लगने लगी तो चंद्रबाबू और पवन कल्याण के मन में लड्डू फूटने लगे। पवन कल्याण ने कहा कि इतने पैसे लगे हैं तो इसका कोई तो इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ दिन पहले पवन कल्याण हवेली देखने गए थे। हालत देखकर इमोशनल हो गए। हवेली का प्लास्टर उखड़ रहा था, सीलन आ चुकी थी। कुल मिलाकर हवेली सड़ रही थी। इसी के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, किसी को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसी के बाद चंद्रबाबू सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जो सरकार को यह सजेस्ट करेगी कि इतनी महंगी हवेली का बढ़िया इस्तेमाल कैसे किया जाए। टूरिज्म, कल्चर, सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर कंडोला दुर्गेश अध्यक्षता करेंगे। इनिशियल आइडिया है कि एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, वेडिंग हॉल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि इतना सब करने के बाद भी ना तो पूरा इस्तेमाल हो पाएगा और ना ही कॉस्ट रिकवरी हो पाएगी। टीडीपी ने आरोप लगाए थे कि हवेली बनाने में सरकारी और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया था। ऋषिकोंडा पहाड़ी का आधा हिस्सा खोद डालने के आरोप लगे। फिर भी अब सरकार सोच रही है कि हवेली का बढ़िया इस्तेमाल कैसे किया जाए। जगनमोहन रेड्डी की सत्ता से विदाई के साथ आंध्र का राजनीतिक भूगोल भी बदलते बदलते रह गया। जब आंध्र का विभाजन हुआ तो राजधानी तेलंगाना के हिस्से में चली गई। आंध्र के पास कोई राजधानी थी ही नहीं। 10 साल तक ही किराए पर हैदराबाद का इस्तेमाल राजधानी के तौर पर होना था। जगनमोहन रेड्डी 3 राजधानी बनाना चाहते थे। विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने के आइडिया के साथ ही जगन ने अपने रहने और ऑफिस के लिए हवेली बनाई थी। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आए तो उन्होंने पुराने प्लान के मुताबिक अमरावती को ही राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। विशाखापट्टनम की हवेली के लिए कुछ नहीं बचा। सरकार ने जो EOM बनाया है उसमें एक खेल YSRCP ने पकड़ लिया है। अब तक टीडीपी विवादित हवेली को जगनमोहन की हवेली बताती रही, लेकिन जब सरकार ने EOM बनाया तो उसे कहा गया ऋषिकोंडा रिजॉर्ट। YSRCP का कहना है कि हम भी तो रिजॉर्ट ही कह रहे थे। जगन की हवेली तो टीडीपी कहती रही है। रिजॉर्ट को टूरिज्म सेंटर के तौर पर आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बनाया। केंद्र सरकार से मई 2021 में कोस्टल रेगुलेटरी जोन की मंजूरी मिली। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।